चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें, डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्लियर करो पहले। x1 y2 और x2 y1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये लगता कैसे है, सपोज करो आपने कहा कि 12 पेन की कॉस्ट 120 रुपीज़ है। कितने रुपीज़? 120। तो आप ही बताइए 16 पेन की कॉस्ट क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। 160। ठीक है, तो अब आपने देखा अगर 12 पेन की कॉस्ट 120 रुपीज़ है, तो हमने अगर 4 पेन एक्स्ट्रा लिए, इनकी 16 पेन लिए, तो कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं? और ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें। इसका मतलब अगर पेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये आपका डायरेक्ट में होता है। सपोज करो हमने 12 पेन लेना है 120 का, हम मांग रहे हैं वो 8 पेन कितने के हुए, तो अब अगर 8 पेन मैंने मांगे हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर हम क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 8 पेन की। तो अगर दोनों चीज़ बढ़ रही हैं तो डायरेक्ट, और दोनों चीज़ घट रही हैं तो भी डायरेक्ट, यानी कि पेन की क्वांटिटी भी कम हो रही है और कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ही लगेगा। ठीक है, निकालते कैसे हैं सब देखो। हमने पेन की वैल्यू दे रखी है 12 और 16, तो पेन को तो मान लो x, पहले वाले को x1 मान लो 12 पेन, ठीक है, और दूसरे वाले को x2 मान लो। ठीक है, क्योंकि दोनों में पेन लगा हुआ है। यूनिट चेक कर लेकर, ये इनकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, y1 ₹1, पहले वाली वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट वाली वैल्यूज होती है ना, उसको x1 और y1 ऐड करते हैं। ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है, तो x1 x2 y1 y2 y1 की वैल्यू 16 है, सॉरी y1 की वैल्यू 120 रुपीज़ है, क्योंकि y वाली जो है वो रुपीज़ में ली जाएगी, और y2 वाली वैल्यू गायब है आपकी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो x1 y2 x2 y1, अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे। वैल्यू फिल करते समय x1 की वैल्यू क्या है आपका 12, और y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है आपकी 12, सॉरी x2 की वैल्यू लिखनी है हमें 16, और y1 की वैल्यू है हमारी 120। देखो सोल्व कैसे करते हैं, हमेशा याद रखो वैल्यू में किसकी फाइंड आउट करनी है, इसमें y2 की। तो वैल्यू हमेशा जिसकी भी फाइंड करनी है उसका जो नियर बाय नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड में जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ये सेकंड स्टेप हमेशा याद रखो। 16 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 12, 12 10 जा 120, 16 की 10 से कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 160 रुपीज़, यानी कि 16 पेन की कॉस्ट 160 आ गई। या आपका आंसर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले देखो, अब हम टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे। सपोज करो आपको एक टेबल दी गई है, x ये y, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 45 5 90 120 और ये 10, ठीक है। अब ये x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू है, क्योंकि ये x है, और ये वैल्यू किसकी है आपकी, ये है आपका y1 y2 y3 y4 y5। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे x1 y2 और x2 y3, y1 1 2 2 1 कोड चलता है। देखो उनके कोड चलते हैं 1 2 2 1 या फिर 2 3 3 2, यानी कि x2 y3 और x3 y2, पहले नंबर पे x ही रखा जाता है हमेशा। तो देखो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, x1 की वैल्यू तो हमारे 3 है और y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, y2 हमें फाइंड करनी है। फिर x2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 45, y2 निकालना है इसलिए 3 डिवाइड में जाएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। 5 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3 5 जा 15 5 जा 75, y2 की वैल्यू आ गई 75। अब यहाँ पर फिल कर देंगे, लेकिन जो वैल्यू हमने निकाली उसको थोड़ा अलग बॉक्स में दिखाओ ताकि दिखे कि हमने निकाला है। हमारे y2 तैयार है। अब हम लगाएंगे x2 x3 वाला। ये कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा x2 y3 2 3 3 2। हम जी अब x3 लेंगे तो y2 लेंगे, याद रखना, क्योंकि अब चलने वाला 2 3 के, पहले तो चल रहा था 1 2 के साथ, 1 2 2 1, अब चलेगा 2 3 3 2।
यानी कि x2 y3 x3 y2, ठीक है। अब x2 की वैल्यू क्या है हमारी 5, y3 की वैल्यू हमें दे रखी है 90, x3 की वैल्यू क्या है हमारी निकालनी है, y2 की वैल्यू क्या है 75, x3 वहीं रहेगा, इस बार 75 नीचे जाएगा क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके नियर बाय वैल्यू ही हमेशा डिवाइड में जाती है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी नियर बाय वैल्यू ही डिवाइड में जाएगी हमेशा। 75 ये 15 से जा रहा है, 15 6 जा 90, 15 5 जा 5 से 5 चला गया, तो x3 की वैल्यू आ गई हमारी 6, आंसर खत्म, ठीक है। अब हम फॉर्मूला किसके लिए लगाने वाले हैं, अब हम लगाएंगे किसके लिए, हम लगाएंगे अब यहाँ वाले वैल्यू फिल कर देते हैं, x3 की वैल्यू आई है हमारी 6, बॉक्स में बंद कर दो। अब हम लगाएंगे 3 4 के लिए, 3 4 के लिए, जैसे अब वैल्यू क्या आएगी x की, x3 y4 यानी कि 3 4 चलेगा ना कोड, अब x3 y4, अब x4 y3 लगाओ वैल्यू, x3 की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, y4 की वैल्यू 120 है, x4 की हमें निकालनी है और y3 की वैल्यू है 90, x4 निकालना है इसलिए 90 डिवाइड में जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 120, अब वो 90, 0 कल चला गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, x4 की वैल्यू आ गई 8, आंसर फिनिश। ये टेबल ऐसे फिल करते हैं, ठीक है। टेबल फिल करने का मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लगाएंगे 4 5 वाला ऐसे फॉर्मूला, ये इन दोनों के लिए लगेगा x4 y5, ठीक है, 4 5 हो गया, अब x5 y4, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले सिर्फ ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको आने चाहिए करने। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना बता देता हूँ कि बुक में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे x1 y1 और x2 y2 निकालते हैं। सपोज करो आपके सामने ये क्वेश्चन है, 8 मीटर क्लोथ कॉस्ट इतने रुपीज़ है, तो 5.8 मीटर क्लोथ बताओ। सपोज करो हमने जिसमें मीटर लगा हुआ है उसको हमने x मान लिया, मीटर वाले को हमने x मान लिया, ये रखा है मीटर। तो अगर ये x1 है तो अब नेक्स्ट जो मीटर वाला होगा वो हमारा x2 होगा। यस, मीटर वाला मीटर के साथ दे रखा है, तो मीटर वाला पहली की जो वैल्यू है वो x1 हो गई और मीटर वाले की जो दूसरी वैल्यू x2 हो गई। लेकिन अब जो कॉस्ट वाली पहली वैल्यू हो तो y1 हो गई, लेकिन कॉस्ट वाले की दूसरी वैल्यू गायब है, यानी कि हमें y2 निकालना है। ओके, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है, डायरेक्ट इन्वर्स कैसे पहचानेंगे, जिन क्वेश्चनों में टाइमिंग वाले क्वेश्चन नहीं होते वो डायरेक्ट होते हैं, इन्वर्स वाले क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन टाइमिंग वाले होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आगे देखो, इफ़ अ लेबर को अर्न इतने रुपीज़ पर वीक, एक वीक में इतने रुपीज़ अर्न कर लेता है, तो हाउ विल अर्न इन 18 डेज, यानी कि डेज की बात हो रही है तो वीक को हम डेज में बना लेंगे। एक वीक मतलब 7 डेज में कमाता है वो, 7 डेज क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ डेज की बात हो रही है, तो वीक को भी मैंने डे बना लिया एक जैसा। अब x1 इसको मैंने कॉस्ट को इस बार x1 मान लिया, ठीक है। तो रुपीज़ का रुपीज़ गायब है दूसरा, देखो, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ये हो गया 7 डेज, ये y1 की वैल्यू हो गई, ये क्या है हमारा y1 और y2 में ये दे रखा है, तो x2 फाइंड करना है। इस तरीके से हम वैल्यू लेट करते हैं, समझ में आया आपको। देखो यहाँ कार्डबोर्ड है, ये mm है, तो कार्डबोर्ड वाले को x1 मान लो और mm वाले को y1 मान लो। अब देखो यहाँ पे दूसरी वैल्यू किसकी दे रखी है, इतने cm थिक, यानी कि इसको हम mm बना लेंगे इसकी तरह, तो 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की, ताकि mm बन जाए, अभी बन जाएगा mm। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y2 की, ठीक है, y1 y2 x1 x2 हमें निकालना है, x2 निकालना है। क्वेश्चन फिनिश। तो सभी क्वेश्चन में हम इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, लेट करते हैं। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 किस तरीके से हमें करना है, 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक, ये वाटर टैंक की हाइट, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक, इसको एक्शन लेट कर लिया हमने। अब इसमें 2 यूनिट दे रखी है, मीटर सेंटीमीटर, तो इस पूरे को हम 1 कर लेंगे। अगर इस पूरे को 1 करना है 2375 सेंटीमीटर, तो इसका आएगा 2375 सेंटीमीटर। ये हो गया x1। x2 की वैल्यू क्या है, शैडो की लेंथ है, ये y1 हो गया मेरा, ठीक है। फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो निकाल ली हमने, लेंथ ऑफ शैडो का मतलब हमें y2 निकालना है, ठीक है। और इतने मीटर हाई ट्री की हाइट दे रखी है फिर से, तो इसने दे रखा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया x2, ठीक है। चलो देखो, तो हाइट ऑफ ट्री इफ द लेंथ ऑफ शैडो इतना, हाइट ऑफ ट्री बताओ, लेंथ ऑफ शैडो इतना। तो देखो ये क्वेश्चन 11 वाला जो है, एक बार इसकी हेल्प लेकर ये करोगे, y2 x2,
अब इस फर्स्ट वाले पार्ट को भूल जाओ, आपने करा भी है, फिर से रिपीट करो तो क्वेश्चन दोबारा। 11 का मेन क्वेश्चन ये है, x1 y1 दे रखा है। अब इस बार क्या दे रखा है, इस बार शेडो दे रखा है। शेडो मतलब y2 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है यहाँ पे, ठीक है। शेडो की y2 पूछ रहा था, इसमें ये x2 दे रखा है, इस वाले में x2 दे रखा था, y2 निकालना था। इस बार में y2 दे रखा है और x2 हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क इसके आगे, ठीक है। ऐसे वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट वाले की। तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन